भैया ज़्यादातर ये देखा जाता है कि जो लोग मतलब कोचिंग वगैरह खोलते हैं थोड़ा सा सिटी एरिया में खोलते हैं। आप जो है खोले हैं गांव देहात के लिए, अब जो है आपके लिए चैलेंज भरा होगा, तो इस बात को किस तरह देखते हैं आप? जैसे और हम लोग जैसे शुरू से ही रूरल एरिया के बहुत सपोर्टर रहे हैं, क्योंकि गांव की आबादी बड़ी अच्छी, यहाँ की हवा बहुत अच्छी है। तो यहाँ पे अगर शिक्षा का प्रचार प्रसार अच्छा हो जाता है तो शायद इस क्षेत्र का और डेवलपमेंट हो जाए। लेकिन भैया ये देखा जाता है लोगों में आजकल जो लोग शिक्षा का कोचिंग खोल लेते हैं, कोई संस्था खोल लेते हैं, तो बस शिक्षा के नाम पे वो मतलब एक तरह का व्यवसाय करने लगते हैं, बस पैसा कमाना चाहते हैं। तो इस चीज़ को किस तरह देखते हैं? क्या आपकी विचारधारा वैसे ही है कि उनसे थोड़ा सा आपका अलग विचारधारा है कुछ? जैसे ईश्वर की कृपा है, सरस्वती जी की कृपा है, पैसे की कोई बहुत विशेष कमी नहीं है। शिक्षा का यहाँ पे जो मेन उद्देश्य है वो सिर्फ नींव रखना है। इसका टारगेट बड़ा नहीं, बहुत बड़ा है। इसको मैं अपने जुबान से बताऊंगा, इसकी कोई कल्पना नहीं है, इसका लक्ष्य बहुत बड़ा है। मैं पूछेंगे कि आप जो है शिक्षा के कदम आप क्षेत्र में जा रहे हैं, तो आपकी शिक्षा क्या है शुरुआती? आप स्कूल के दिनों में, कॉलेज के दिनों में आपका कैसा व्यवहार था, या आप शिक्षा से कैसे जुड़े थे, उसके बारे में अगर थोड़ा सा लोगों को बताना चाहें तो बिल्कुल लोग जानना चाहेंगे। इंटरेस्टिंग सवाल है ना? जैसा कि भैया हम लोग जहाँ तक आपको जानते हैं कि आपका जो ज़्यादा इंटरेस्ट है बिजनेस में है, पॉलिटिशियन में है। अगर आपको दोनों में से कोई एक करियर चूज़ करना हो तो आपके मतलब लगे कि हाँ इसमें मेरी पकड़ ज़्यादा है, किस में आप जाना चाहेंगे? लेकिन लोगों में ये देखा जाता है कि जैसे जैसे इंसान सफल होते जाता है, सफलता के रास्ते पे आगे बढ़ता जाता है, तो उसके जो है विरोधी भी लोग मतलब बनने चले जाते हैं कि ये कर रहे हैं, कर नहीं पाएंगे, या ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं। तो उनको अगर कुछ मतलब आप कहना चाहें तो? नहीं, विरोधियों को तो कुछ कहना ही नहीं चाहिए। आप अपने मन में एक विश्वास रखिए कि जिस व्यक्ति का विरोध नहीं हुआ वो कभी सफलता हासिल नहीं कर सकता। हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सब? स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में हम किसी टॉपिक या मुद्दे को लेकर बात नहीं करने वाले हैं, बल्कि आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाईटेक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के बारे में, जो कि एक कंप्यूटर शिक्षण संस्थान है। और उसके देख रेख में हमारे साथ हैं बड़े भैया विपुल दुबे जी। आज इनके ऑफिस में हम आए हुए हैं, आज इनसे बात करेंगे कि भैया इसको शुरू करने का उद्देश्य क्या है और इसके लिए पर्पज क्या है। अभी ढेर सारी इनसे बातें होने वाली हैं, तो चलिए इनसे बात हम शुरू करते हैं। आपका हमारे कंप्यूटर ज्ञान चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग का भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। आप लोग का यहाँ आने के लिए बहुत बहुत आभार। भैया आज ये हाईटेक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के उद्घाटन समारोह पे हम लोग इकट्ठा हुए हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये आप लोग यहाँ आए, मुझको बहुत अच्छा लगा। आप जो भी कार्य करते हैं हमेशा अच्छी वीडियो बनाते हैं, और ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बच्चों को भविष्य को और सुधारने के लिए बनाया गया है। तो भैया वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप जो हमारे चैनल पे दर्शक हैं जो वीडियो देखेंगे, उनको तो है आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए कि आप जो है कैसे क्या करते हैं और क्या करने वाले हैं। सभी मित्रों को मैं बताना चाहता हूँ, मेरा नाम विपुल कुमार दुबे है, मेरा घर ममरेजपुर है। मेरे पिताजी पूर्व प्रधान श्री राजन दुबे जी हैं, और हम लोग एक सामाजिक व्यवस्था के तहत हर कार्य करते हैं। ये शिक्षण संस्थान का मेन उद्देश्य है बच्चे के भविष्य को बेहतर से बेहतर बनाना। तो जैसा कि भैया हम लोग आपको जो है जानते हैं, सामाजिक तौर पे आप जो है ज़्यादातर बिजनेसमैन में काम करना चाहते हैं, पॉलिटिशियन में जाना चाहते हैं, तो ये कंप्यूटर जो है शिक्षा मतलब खोलने का कैसे अचानक से दिमाग में आपके आ गया? जैसे बचपन से ही एक शौक़ रही कि जैसे अपने गांव की बदहाल शिक्षा को सुधारने के लिए, जब बहुत छोटे थे तभी ये था कि हाँ कोई ऐसा कार्य करें जिसमें 10 बच्चे अपने गाँव के एजुकेशन की तरफ जाएँ। और एजुकेशन नहीं रहेगा तो आज के ज़माने में कुछ नहीं हो सकता। आप चाहे व्यापार करिए या राजनीति करिए, आपका शिक्षित होना, सरस्वती जी का वास होना बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि आज जो भी है, आज देश विदेश में जहाँ भी भारत का नाम हो रहा है, उसकी देन ये है शिक्षा। शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए बचपन से ही अपने मन में एक चाह रही कि कुछ किया जाए। तो ये छोटा सा कदम है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप ही फिर वीडियो शूट करेंगे 5 साल 7 साल बाद, ये हाईटेक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इस ज़िले की पहचान बनेगा। गांव की छोड़ दीजिए, क्षेत्र की छोड़ दीजिए, इतना भरोसा ये हम आपको दिलाना चाहिए। बिल्कुल, बहुत ही आपका जो है अच्छा उद्देश्य है और बहुत ही नेक कदम आप उठा रहे हैं। अभी तो ढेर सारी आपसे बातें हम करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये चाहते हैं कि भैया जो आपका जो इंस्टीट्यूट है, इसमें थोड़ा सा आप लोगों को बताइए कि आप क्या व्यवस्था दे रहे हैं। आपके यहाँ प्रैक्टिकल का व्यवस्था है कि नहीं है, क्लासरूम में क्या कराने वाले हैं, इसके बारे में थोड़ा सा लोगों को बताइए। जैसे इंस्टीट्यूट में जो हमारे सहयोगी हैं जो इस कार्य को करेंगे, DP वर्मा जी हैं, हमारे पिताजी स्वयं इस इंस्टीट्यूट के संरक्षक हैं, जिनके मार्गदर्शन में ये सब होना है। और इस इंस्टीट्यूट में प्रैक्टिकल की व्यवस्था रहेगी, लाइब्रेरी रहेगी, क्लास चलेगा, प्लस आपको अन्य प्रकार की जैसे टैली हुई, DCA हुआ, BCC हुआ, CCA हुआ, सब चीज़ की डिग्री यहाँ पे आपको मिलेगी। आप यहाँ क्लास कर सकते हैं, प्रैक्टिकल कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और उत्तम से उत्तम हम लोग शिक्षक की व्यवस्था करेंगे जो समाज को सुधारने के विषय में अपना कार्य करें, आगे बढ़ाएं। तो यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं रहेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है।
अच्छा, तो भैया जैसे रहता है कि इसमें एडमिशन वगैरह लोग करा लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर गांव में क्या चैलेंज आता है कि लोग कहते हैं भैया एडमिशन तो करा लेंगे, लेकिन हमें जानना चाहते हैं कि हमारा मतलब मंथली खर्चा कितना आ जाएगा। एक मोटी मोटा अगर आप बताना चाहें फीस कितना लगेगा एडमिशन का। जैसे मंथली खर्चे के विषय में तो मतलब बहुत कुछ अभी नहीं कहा जाएगा, क्योंकि हम लोग का शिक्षा का जो उद्देश्य है, जैसे वो वर्ग के आधार पर नहीं है या जात के आधार पर नहीं, ये स्तर के आधार पे है कि आपकी मंथली आय क्या है। जैसे आर्थिक स्थिति के आधार पे हम लोग कहीं कहीं शिक्षा को मुक्त भी करेंगे, जहाँ पे आपको पैसा नहीं देना रहेगा। तो इस व्यवस्था के तहत हम लोग ये चाह रहे हैं कि कम से कम शिक्षा शुल्क में यहाँ आपका मतलब एजुकेशनल का जो भी BCA, ADCA, टैली का सब कोर्स है, प्रैक्टिकल ये हो सके। संस्था हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ी रहेगी, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। ये कम से कम खर्च में चलाया जाएगा। इसकी जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में दूँगा। लोग के माइंड में ये रहता होगा कि भाई उद्घाटन तो हो गया है, इसमें एडमिशन कब से शुरू होने वाला है, इसका फॉर्म कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा। चलिए भैया से ही जानते हैं। तो भैया इसके लिए एडमिशन फॉर्म कब से मिलेगा, क्या एडमिशन का कोई डेट आपने डिसाइड कर रखा है? वैसे डेट डिसाइड पहले से ही थी, लेकिन ये था कि हाँ जैसे शुभ कार्य में देरी अब नहीं होगी। आप 1 नवंबर से यहाँ पे एडमिशन की सारी व्यवस्था हो जाएगी और सारा आप फॉर्म फॉर्मेट आप यहीं ऑफिस पे आके पता कर सकते हैं। बाकी ऑफिस का कॉन्टैक्ट नंबर है उधर लगा हुआ, वीडियो में भी शूट कर लीजिएगा। वो ऑफिस का ही नंबर है, ब्रांच का नंबर है, आप यहाँ पे कांटेक्ट करिए और एडमिशन के विषय में आप पूरी जानकारी दीजिए। फॉर्म एडमिशन का यहीं ऑफिस से अवेलेबल होगा। दूसरी चीज़ है कि जैसे ये जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो स्थान है, यहाँ का जो लोकेशन है, ये टांडा अकबरपुर मुख्य मार्ग है। नियर अबाउट आप धागा मिल से जब 1 किलोमीटर टांडा तरफ आएंगे तो यहाँ पे आपका शिक्षण संस्थान है। आप यहाँ पे आइए, जानकारी लीजिए, ऑफिस में बैठिए, जो उचित से उचित व्यवस्था रहेगी उसको हम लोग देने का काम करेंगे। तो भैया ज़्यादातर ये देखा जाता है कि जो लोग मतलब कोचिंग वगैरह खोलते हैं थोड़ा सा सिटी एरिया में खोलते हैं, आप जो है खोले हैं गांव देहात के लिए, आपके लिए चैलेंज भरा होगा, तो इस बात को किस तरह देखते हैं आप? जैसे इस बात को किसी चैलेंज के तरीके नहीं देखते। शिक्षा एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ पे सरस्वती जी का वास रहता है, लोग ढूंढते जाते हैं। सैकड़ों किलोमीटर लोग विदेश पढ़ने जा रहे हैं, ये तब भी तो ये अमरेजपुर है, टांडा सता हुआ टाउन एरिया है। और हम लोग जैसे शुरू से ही रूरल एरिया के बहुत सपोर्टर रहे हैं, क्योंकि गांव की आबादी बड़ी अच्छी, यहाँ की हवा बहुत अच्छी है। तो यहाँ पे अगर शिक्षा का प्रचार प्रसार अच्छा हो जाता है तो शायद इस क्षेत्र का और डेवलपमेंट हो जाए। बिल्कुल, जो है आप गांव के लिए बहुत अच्छा जो है काम कर रहे हैं और उम्मीद है आगे भी करेंगे। लेकिन भैया ये देखा जाता है लोगों में आजकल जो लोग शिक्षा का कोचिंग खोल लेते हैं, कोई संस्था खोल लेते हैं, तो बस शिक्षा के नाम पे वो मतलब एक तरह का व्यवसाय करने लगते हैं, बस पैसा कमाना चाहते हैं। तो इस चीज़ को किस तरह देखते हैं? क्या आपकी विचारधारा वैसे ही है कि उनसे थोड़ा सा आपका अलग विचारधारा है कुछ? जैसे आप हमको बहुत पहले से जान रहे होंगे, जैसे हम लोग शुरू से ही कोई ऐसा नहीं है कि शिक्षा काम कर रहे हैं। मैं खुद एक बिजनेसमैन हूँ, हम लोग का ट्रांसपोर्ट का काम है, पोल्ट्री फार्म का काम है और भी काम है। लेकिन जैसे यहाँ का शिक्षा का मुख्य उद्देश्य सिर्फ समाज को सुधारना है, यहाँ से पैसा कमाना नहीं है। ईश्वर की कृपा है, सरस्वती जी की कृपा है, पैसे की कोई बहुत विशेष कमी नहीं है कि शिक्षा के माध्यम से पैसा कमा जाए। यहाँ पे ये है कि उचित से उचित शिक्षा दे के जो बच्चे आगे निकल जाएंगे तो हम लोग अपने आप को महसूस करेंगे कि हमारे इंस्टीट्यूट से, हाईटेक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से पढ़ के कुछ बच्चे जो नौकरी कर रहे हैं तो उनके साथ हम भी आगे बढ़ गए इस व्यवस्था के साथ यहाँ पे। जी, बहुत ही अच्छा और नेक उद्देश्य भैया आपका। जैसे कि जब कोई काम कोई शुरू करता है, काम शुरू करने वाला होता है, तो उसका क्या होता है, दिमाग में ढेर सारे मतलब क्वेश्चंस रहते हैं कि यार हम इसको बिल्ड कर पाएंगे कि नहीं बिल्ड कर पाएंगे, या इसको लेके हमारा विजन है आज के 2 साल बाद 4 साल बाद इसको हम कहाँ देखते हैं। तो इसमें आपका क्या मतलब विचार है, कैसे इसको देखते हैं आप? जैसे बड़ी बड़ी लड़ाइयों की शुरुआत जो हुई है वो होती है किसी एक छोटे से कारण से। बड़े बड़े लक्ष्य को हासिल किया जाता है कभी कभी एक छोटे उद्देश्य को लेके। तो इस शिक्षा का यहाँ पे जो मेन उद्देश्य है वो सिर्फ नींव रखना है। इसका टारगेट बड़ा नहीं, बहुत बड़ा है। इसको मैं अपने ज़ुबान से बताऊंगा, इसकी कोई कल्पना नहीं है, इसका लक्ष्य बहुत बड़ा है। मैं आपको अभी पिछली बार आपको मैं बताया कि इस जनपद की पहचान इंस्टीट्यूट बनेगा आने वाले समय में, इसमें कहीं दो राय नहीं है। तो इसका उद्देश्य अभी ये क्रम है, ये नर्सरी है। जैसे पौधा लगाया जाता है तो ये होता नहीं कि अभी ये नर्सरी में है, तो ये अभी हम लोग नर्सरी पीरियड में हैं। इसके बाद हम इसको बहुत ऊंचे लेवल पे लेके जाएंगे। हमारा प्लान आगे डिग्री कॉलेज का है। अब भैया आप जो है अभी शिक्षा जगत में जो है कदम रख रहे हैं, तो अब काफ़ी लोग ये भी पूछेंगे कि आप जो है शिक्षा के कदम आप क्षेत्र में जा रहे हैं, तो आपकी शिक्षा क्या है शुरुआती? आप स्कूल के दिनों में, कॉलेज के दिनों में आपका कैसा व्यवहार था, या आप शिक्षा से कैसे जुड़े थे, उसके बारे में अगर थोड़ा सा लोगों को बताना चाहें तो बिल्कुल लोग जानना चाहेंगे। इंटरेस्टिंग सवाल है ना कि कॉलेज के दिन में कैसे आप थे, स्कूल के दिनों में क्या थे, शिक्षा के लगाव था भी कि अब मतलब नहीं था, बिल्कुल था, इस तरह से लेकिन जैसे कभी ये नहीं है कि चालाक तो थे
हाँ, बिल्कुल। लेकिन पढ़ने में बहुत फास्ट नहीं थे उसमें कहीं। लेकिन ये है कि शिक्षा, हमारी शुरुआती शिक्षा अपने गांव के प्राथमिक विद्यालय से शुरू हुई। यहाँ पे गए, फिर यहाँ के बाद आप मान के चलिए कि एक टांडा में बहुत पुराना स्कूल मॉन्टेसरी स्कूल, वहाँ पे पढ़े। वहाँ के बाद आदर्श जनता इंटर कॉलेज अपने टांडा का प्रसिद्ध कॉलेज है, वहाँ पे मैंने हाई स्कूल किया। हाई स्कूल के बाद मैंने 12th की पढ़ाई अशोक कुमार स्मारक पीजी कॉलेज अकबरपुर से की। तत्पश्चात मैंने BSc एग्रीकल्चर किया, उसको मैंने विंदेश्वरी पीजी कॉलेज वर्धा ब्यूरा अकबरपुर से किया। उसके बाद मैंने B.Ed किया देवेंद्रवती पीजी कॉलेज कटहरी से, मैंने B.Ed किया। तो B.Ed तक की शिक्षा है और जो है फॉर्म वॉर्म डाला करते हैं, अभी भी उम्मीद है कि यहाँ नौकरी मिल जाएगी, देखिए क्या होता है। नहीं, जैसे लोगों का रहता है कि मतलब स्कूल कॉलेज आप मतलब क्लास बराबर कर रहे थे कि नहीं कर रहे, तब शिक्षा में आप जा रहे हैं तो लोग एक प्रश्न उठाएंगे। बिल्कुल, जैसे पूरा क्लास किया, कभी कोई ये नहीं है कि बंक मार दिया, ऐसा कुछ नहीं, पूरा क्लास अटेंड किया। और हर जगह जो है विद्यालय जाने के बहुत शौकीन थे, कभी विद्यालय मिस नहीं किया। स्कूल जाना बहुत अच्छा लगता था, वहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी लगती थी, यार दोस्त रहते थे, टीचरों से बड़ा लगाव रहता था। ये था कि हाँ जो है ये अपने हैं, और गुरु का आप ये अपने जीवन में बहुत सम्मान करिए। ये आप मान के चलिए, अगर आप जीवन में आगे बढ़ना है तो जो गुरु आपके प्रथम गुरु हैं उसका आप बहुत सम्मान करिए, जिसने आपकी नींव रखी है। तो हमारे प्रथम गुरु हमारे श्री राजनाथ मिश्रा जी, श्री सविता मिश्रा जी हैं, उनका मैं बहुत सम्मान करता हूँ। आज जो कुछ हैं, जो कुछ बोलना सिखाया है, उन्हें सिखाया है, उनकी बड़ी देन है। माता पिता के बाद अगर किसी का सम्मान करते हैं और किसी को ये मानते हैं कि इन्होंने समाज में चलने का अच्छा उद्देश्य दिया है, तो वही है। क्या हम लोग जहाँ तक आपको जानते हैं कि आपका जो ज़्यादा इंटरेस्ट है बिजनेस में है, पॉलिटिशियन में है, अगर आपको दोनों में से कोई एक करियर चूज़ करना हो तो आपके मतलब लगे कि हाँ इसमें मेरी पकड़ ज़्यादा है, किस में आप जाना चाहेंगे? बहुत कठिन सवाल है ना, जैसे कि आपका दोनों में ही जहाँ तक हम लोग जानते हैं कि पकड़ मजबूत है। आपके जो है पिताश्री भी पॉलिटिशियन बैकग्राउंड से हैं, आप खुद बिजनेस में हैं, आपका भी इंटरेस्ट पॉलिटिशियन में है, लेकिन किस में जाना चाहेंगे? मेरा इंटरेस्ट जो है व्यापार में ज़्यादा है, बिजनेस करके अपने लोगों की और मदद करना चाहते हैं, ये प्रथम उद्देश्य है। और व्यापार में जैसे 10 लोगों को रोज़गार देना ही सबसे बड़ा पुण्य है, तो उस कार्य की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, वो कर लें, वो और चले। और पॉलिटिक्स की बात रही, जैसे मेरे पिताजी शुरू से ही सामाजिक कार्यकर्ता रहे, गांव के प्रधान रहे और पिछले 32 सालों से एक्टिव राजनीति में हैं, और गांव के प्रति बहुत ही सम्मान उनके मन में है कि गांव अपना अच्छा रहे, सुंदर रहे, विकसित रहे। और आपको याद होगा, और आप भी जाके गांव में पूछेंगे, पता करेंगे तो आपको ये मालूम होगा कि जो विकास की दर उनके शासनकाल में रही है वो आज तक किसी प्रधान के शासनकाल में। जी बिल्कुल, इस बात से हम लोग सहमत हैं। इससे आप पूरा गांव सहमत है। और आज भी ये है कि वो तैयारी में है, आगे है, जगह आएगी, सीट सामान्य हुई तो फिर उनको प्रधान बनना है। गांव को इतना प्यार है, सम्मान है, उनके लोग उनको चाहते हैं, तो उनसे यही सब सीख के थोड़ा मोड़ा हम लोग भी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं। अच्छा, तो आपने मतलब ये साफ नहीं किया कि किस में मतलब ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं आप, है ना? घुमा फिरा के बाद जो है दोनों तरह से मतलब इंटरेस्ट आप दिखा रहे हैं। अच्छी बात है भैया, आप जो है आगे बढ़िए और सफल होइए। लेकिन लोगों में ये देखा जाता है कि जैसे जैसे इंसान सफल होते जाता है, सफलता के रास्ते पे आगे बढ़ता जाता है, तो उसके जो है विरोधी भी लोग मतलब बनने चले जाते हैं कि ये कर रहे हैं, कर नहीं पाएंगे, या ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं। तो उनको अगर कुछ मतलब आप कहना चाहें तो? नहीं, विरोधियों को तो कुछ कहना ही नहीं चाहिए। आप अपने मन में एक विश्वास रखिए कि जिस व्यक्ति का विरोध नहीं हुआ वो कभी सफलता हासिल नहीं कर सकता। बहुत बड़ी बात हुई है। कभी जीवन में आप देखिए, बड़े से बड़े आप योद्धा देखेंगे, बड़े बड़े लड़ाका देखेंगे, प्रधानमंत्री देखेंगे, मुख्यमंत्री देखेंगे, जिस व्यक्ति का विरोध नहीं होगा कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो विरोधियों का रहना बहुत जरूरी है। जितने लोग इस जीवन में अपने सफल हुए हैं उनके विरोधी रहे हैं। विरोधी आपको अंदर से जगाने का काम करता है। जी बिल्कुल, आप उसके अट्रैक्शन में इतना काम करेंगे कि आप सफल हो जाएंगे। और जिस व्यक्ति की चर्चा शुरू हो गई कि ये करे, ये नहीं कर पाएंगे, तो समझ लीजिए वो सफल हो रहा है, वो आपको नोटिस कर रहा है। इस चीज़ को आप भरोसा रखिए। तो मैं अपने विरोधियों को कहना चाहता हूँ कि जो वो कर रहे हैं, जैसे कर रहे हैं, उसको करते रहें। और हम लोग के ऊपर बजरंगबली की कृपा है, ऊपर वाली कृपा है, हम लोग आगे बढ़ते रहें। आप लोग अपना काम करते रहिए। बिल्कुल, भैया का ये कहना है कि आप जो है अपना जलना बरकरार रखो, अपना जलवा बरकरार रखेंगे। तो जिन भी भाइयों को कंप्यूटर क्षेत्र में इंटरेस्ट है, कंप्यूटर सीखना है, तो वो जो है एक बार हाईटेक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पे विजिट करें और एडमिशन फॉर्म कलेक्ट करें और कंप्यूटर की अच्छी से अच्छी व्यवस्था प्राप्त करें। अब आगे आने वाली वीडियोज में चलिए आपको हम क्लासरूम और जो है प्रैक्टिकल रूम का विजिट कराते हैं। तो भैया आपका हमारे चैनल पर आने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब अंत में आप हमारे चैनल पर दर्शकों को कुछ कहना चाहें, एक मैसेज देना चाहें, तो आपका बहुत आभारी हूँ। मैं सभी दर्शकों को ये कहना चाहता हूँ कि आपका चैनल बहुत अच्छा है। आप ज़्यादा
ज़्यादा से ज़्यादा इनको सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए। ये अच्छे व्यक्ति हैं, हमारे बहुत प्रिय हैं और इनका वीडियो बहुत अच्छा रहता है, समाज को सुधारने के हित में रहता है। जो अच्छी जानकारी रहती है, पंचुअल रहती है, उसको ये हमेशा देने का कार्य करते हैं। तो आप लोग इनको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, मेरी तरफ से भी आप लोग से गुजारिश है। और आपका यहाँ आने के लिए, अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एवं शुभकामनाएँ, बधाई। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अभी हम जो है आ गए हैं जो है प्रैक्टिकल रूम में, जहाँ पर बच्चों को जो है कंप्यूटर के बारे में सिखाया जाएगा। ढेर सारे कंप्यूटर रखे गए हैं, भैया ने जो है बैठने के लिए ढेर सारा अच्छा व्यवस्था किया है। और मुझे लगता है 15 से 20 कंप्यूटर रखे गए हैं जो कि बहुत ही अच्छे वर्जन के हैं। इसमें आपको अच्छी शिक्षा मिलेगी। क्यों भैया? जो कंप्यूटर जैसे भी जो है तादाद थोड़ा सा कम है, लेकिन जैसे जैसे काम शुरू होगा फिर आगे जैसे जैसे थोड़ा सा और बच्चों की संख्या बढ़ेगी और सारी चीज़ें होने लगेंगी तो कंप्यूटर की संख्या और बढ़ाई जाएगी। और मतलब जगह है, बिल्डिंग में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये शुरुआत के लिए भी इतने कंप्यूटर बहुत हैं। अभी टीचर, बच्चे सब कुछ लाइन अप हो जाए तो फिर हम लोग कार्य को आगे बढ़ाते हैं। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा है व्यवस्था भैया बैठने के लिए भी, और बहुत ही अच्छा स्पेस भी है जो लोग मतलब आराम से अपना बैठ के काम कर सकते हैं। ये आपको दिखा देते हैं बच्चों का थ्योरी कहाँ पे होगा, जहाँ पे बोर्ड पे बच्चों को पढ़ाया जाएगा, फंडामेंटल वगैरह जो है। आइए आगे आपको दिखाते हैं वीडियोज़ में। ये जो है थ्योरी यहाँ पे होगा बच्चों का, जो बच्चे वहाँ प्रैक्टिकल करेंगे यहाँ उसके बारे में एक्सप्लेन किया जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं सीटिंग का कितना अच्छा व्यवस्था किया गया है, जो कि बच्चे यहाँ पे आराम से इस तरह से बैठ के अपनी नोट पैड में यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे टीचर जो रहेगा यहाँ से एक्सप्लेन करेगा। क्यों भैया? बोर्ड पे जो है टीचर जो भी मतलब बताना रहेगा, इधर से रहेगा, अपना कार्य करेगा, बच्चे यहाँ पे बैठ के जो भी चेयर की व्यवस्था नोटबुक वाली मिलेगी, लिखने में कोई दिक्कत है ना। तो मतलब मुझे लगता है कि यहाँ पे पहले बच्चों को बताया जाएगा कि भैया ये कंप्यूटर है, फिर इसके बाद वहाँ प्रैक्टिकल कराया जाएगा, है ना। जो चीज़ें हम यहाँ बताएंगे थ्योरी में, वहाँ पे उसके बारे में प्रैक्टिकल कराएंगे। तो दोस्तों ये व्यवस्था है। आज हम यहाँ इंस्टीट्यूट पे आए हैं, यहाँ बात करके और यहाँ को देख करके व्यवस्था में बहुत अच्छा लगा, और भैया ने भी बहुत अच्छा व्यवस्था किया है। तो भैया मुझे लगता है कि आपने जो है बहुत मेहनत किया है और आपको मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। आप इसी तरह निरंतर आगे बढ़ते रहिए, यही हमारी शुभकामना है। बाकी कुछ जो है चंद लाइन बोल करके इस वीडियो का आप ही अंत करते हैं। ठीक है, मैं ये कहूँगा कि शिक्षा को लेकर जो सम्मान हमारे भारत देश में है उसको और आगे बढ़ाया जाए। हाँ, हाईटेक इंस्टीट्यूट को जितने बच्चों का एडमिशन आप करवाना चाहें, भेजना चाहें ऑनलाइन या फिर डायरेक्ट ऑफिस के जरिए आप कराइए, और इस इंस्टीट्यूट पे एक बार आके विजिट करिए। निरंतर आप इंस्टीट्यूट पढ़ती हुई सफलता के साथ आगे बढ़ेगा और आपको हमेशा यहाँ पे उत्तम से उत्तम शिक्षा की व्यवस्था मिलेगी। भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने देखा हर चीज़ की व्यवस्था हमने बताया है। बाकी आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप एक बार इंस्टीट्यूट पे आके विजिट करिए, और उम्मीद है कि आपको अच्छी व्यवस्था मिलेगी, अच्छी जानकारी मिलेगी। हम मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।